बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज केंद्रीय नेतृत्व से सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाली है, जिसको लेकर आज दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रत्याशियों के नाम के ऐलान जल्द होने, उपचुनाव की तारीख भी अब तय कर ली गई है, लिहाजा अब जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी तय कर लिए जाएंगे। और इसी को लेकर अपने दिल्ली दौरे के आज दूसरे दिन में सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे और हो सकता है कि इसके बाद अंतिम नाम पर मुहर लग जाए और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी कर दे। उपचुनाव को लेकर इधर कांग्रेस की तैयारी भी तेज हो चुकी है। आज मंदसौर दौरे पर सीएम कमलनाथ रहने वाले हैं। वहीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक वो करेंगे। सेक्टर, मंडल और बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं की आज पूरे सीएम कमलनाथ एक बैठक लेंगे। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की भी इधर तैयारी तेज है। आज मंदसौर के दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ रहने वाले हैं और इस दौरे के दौरान बैठकें लेंगे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वो एक बैठक लेंगे और इस बैठक में तमाम चर्चाएं की जाएंगी। सेक्टर, मंडल और बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं की ये बैठक होगी। तो उपचुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में तेज हो चुकी हैं। उपचुनाव अब काफी नजदीक, तारीख तय कर दी गई है। उसके बाद लगातार सभाओं का दौर जारी है, दौरे चल रहे हैं और पूर्व सीएम कमलनाथ आज मंदसौर के दौरे पर रहेंगे। उपचुनाव को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। इस बैठक में सेक्टर, मंडल, बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं की ये बैठक होनी है, बताया जा रहा है। तो मंदसौर दौरे पर आज सीएम कमलनाथ पहुंचेंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी अब तेज हो चुकी है और इसी को लेकर आज मंदसौर के दौरे पर पूर्व सीएम कमलनाथ। तो उपचुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में काफी तेज हो चुकी हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है, जहां पर वो केंद्र नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ आज मंदसौर के दौरे पर रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नवीन, उपचुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश पर अब काफी तेज हो चुकी हैं। एक तरफ सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ आज मंदसौर दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ खास? देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को नतीजे आने हैं। हालांकि इसके पहले दोनों ही पार्टियों की टेबल एक्सरसाइज हो चुकी है। खासकर अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने पिछले 6 महीने में, जब तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई है, इस बीच में कांग्रेस ने 6 महीने में चुनाव की तैयारियां की हैं, सर्वे कराए हैं, पब्लिक का फीडबैक लिया है कि किस तरीके से चुनाव में जीता जा सकता है। लिहाजा उसी को देखकर दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। चूँकि टिकट डिक्लेरेशन के मामले में कांग्रेस एक कदम बीजेपी से आगे है और कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 4 सीटों को छोड़कर तकरीबन 24 सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी इस मामले में थोड़ा पीछे है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये साफ किया गया है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे उनको टिकट मिलना तय है। माना जा रहा है कि वो संभावित प्रत्याशी वही के वही रहेंगे। लिहाजा फिर भी एक बार औपचारिक आपस में तय करने के लिए शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में हैं। कल दिल्ली गए थे और कल तमाम लोगों से मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करने का शेड्यूल था शिवराज सिंह चौहान का और आज दूसरा दिन है। आज भी कई केंद्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 2 बजे शिवराज सिंह चौहान भोपाल आएंगे और साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, वो भी आज भोपाल आएंगे। 4 बजे के आसपास बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक है संगठन को लेकर। चुनावी बैठक मानी जा रही है, रणनीतिक बैठक है और निर्णायक बैठक भी होगी। चूंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसके बाद किस तरीके से बीजेपी को चुनाव में जाना है और किस तरीके से वोट मांगने हैं और क्या रणनीति होगी, इसको लेकर बीजेपी कार्यालय में आज चर्चा होनी है। तमाम चुनाव से जुड़े हुए लोग रहेंगे। जो चुनाव प्रबंधन समिति है
उसके नेता रहेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी उसमें शामिल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो आज इस बैठक में शामिल होंगे और इसी बैठक के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किस तरीके से जाएगी। इसके अलावा अगर सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके की आप जानकारी दे रहे हैं कि नाम लगभग तय है उपचुनाव के प्रत्याशियों की, कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनको टिकट मिलनी तय है, तो जब तय है तो फिर इतनी देरी क्यों? देखिए, वो संभावित प्रत्याशी हैं। अभी तक टिकट का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं अगर प्रत्याशियों में कोई अड़चन हो या प्रत्याशियों का फीडबैक खराब हो तो हो सकता है आखिरी मौके पर टिकट भी बदला जा सके। तो इसको लेकर चर्चा आज तमाम पदाधिकारियों के साथ होनी है और शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में भी इसको लेकर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इस 4-5 महीनों में किसी प्रत्याशी के खिलाफ कुछ ज़्यादा माहौल खराब रहा हो, पब्लिक का वोटर्स की उसके प्रति नाराज़गी रही हो और चुनाव हारे। इससे बेहतर है कि उसकी जगह दूसरे प्रत्याशी को खड़ा किया जा सके। लेकिन माना जा रहा है फिर भी कि जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनको टिकट मिलना तय है। इसको लेकर भी आज एक बड़ी चर्चा होनी। साथ ही साथ जो दिवंगत विधायक रहे हैं जिनकी मौत हुई, मृत्यु हुई है, उसके बाद जो सीटें खाली हुई हैं, ब्यावरा की, आगर की, जौरा की, तो ये जो सीटें हैं तो इन सीटों पर बीजेपी की तरफ से किनको खड़ा किया जा सके, क्योंकि बीजेपी का वहाँ भी कई सारे दावेदारों का पैनल है। तो उसको लेकर भी एक औपचारिक आज चर्चा होनी है दिल्ली और भोपाल में। उसके बाद तय होगा किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस लगातार कांग्रेस के दौरे तेज हो चुके हैं। कमलनाथ अकेले स्टार प्रचारक हैं, अकेले बड़ा चेहरा हैं। कल कमलनाथ सांची में थे। सांची के तमाम पदाधिकारियों में उन्होंने उत्साह भरने की कोशिश की है, उनको बताया किस तरीके से चुनाव में जाना है। और आज मंदसौर जाएंगे, सीतामऊ में 12 बजे बूथ सेक्टर मंडलम कमेटियों की बैठक लेंगे। उसके बाद एक छोटी सभा भी वहाँ करेंगे और इस दौरान कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि जो बूथ जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। लिहाजा हर सभा के पहले उस विधानसभा क्षेत्र के बूथ और मंडलम और सेक्टर कमेटियों के पदाधिकारियों की एक मेजर मीटिंग ले रहे हैं और इस मीटिंग के दौरान वो पदाधिकारियों से साफ साफ इस बात को लेकर ये बात कह रहे हैं कि अगर बूथ में कहीं भी मिसमैनेजमेंट हुआ तो चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। लिहाजा सभी जो सेक्टर और बूथ पदाधिकारी हैं वो अपने बूथ को पकड़ रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट बूथ का किस तरीके से करना है ये कमलनाथ अपने बूथ सेक्टर मंडलम कमेटी के पदाधिकारियों को बता रहे हैं। कमलनाथ और कांग्रेस का दावा भी है कि अगर बूथ जीत जाएंगे तो मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करना बेहद आसान होगा। जी नवीन, चलिए उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों की क्या तैयारी है, इसके लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नवीन।